एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, मैं आपके सामने अलल ऐलान कर रहा हूं, जो बंदा मुनाफिक होता है ना, वो किसी बात पर राजी नहीं होता। ये मुनाफिक की पहचान है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सारा माल ले आए ग़ज़वा तबूक के मौके पर, तो मुनाफिक कहने लगे ये तो रियाकार है, ये तो लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं कितना सखी हूं। हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर ले आए, गरीब तरीन सहाबा में से है, आपके घर किलो खजूर भी नहीं थी। एक यहूदी को कहा कि मैं तेरे बाग को सारी रात पानी लगाता हूं, क्या मजदूरी देगा? उसने कहा 2 सेर खजूरें दूंगा। तो आप सहरी के वक्त 2 सेर खजूरें ली, सारी रात कुआं चलाया यहूदी का और उसके बाग को पानी दिया। 1 किलो घर खाने के लिए दी, तो दूसरा किलो छुपा कर हुजूर की बारगाह में लाए कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर जितना माल तो मेरे पास नहीं है, हजरत उमर जितना भी नहीं है, उस्मान गनी जितना मैं अमीर नहीं हूं, अब्दुर्रहमान बिन औफ जितना मैं अमीर नहीं हूं कि सोना पेश करे, मेरे पास तो ये किलो खजूर है, ये कबूल फरमा लें। तो मुनाफिक कहने लगे इस किलो खजूर की अल्लाह को क्या जरूरत है? तो मुनाफिक किसी सूरत में राजी नहीं होता। हम घर में बैठे रहते तो लोगों ने कहना था ये मौलवी हरामखोर हैं, दीन का नाम का खाते हैं। जब औखा वक्त आया तो ये निकले नहीं है। जब हम फैजाबाद चले गए तो कहा कि इनके तो हलवे को खतरा पड़ गया, ये हलवे के लिए फैजाबाद चले गए। जब हमने वहां से कामयाबी हासिल की तो कहा जी 21 करोड़ रुपए ले लिया। तो इस वास्ते हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हम मखलूक को राजी करें। हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, इज़ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदती लिउम्मतिही व मारिफती बिअहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला खिफा बिही। जिनका हम काम कर रहे हैं, कोई हमें दिखाए टीवियों पर न दिखाए, नेट बंद करे, टीवी बंद कर दे, हमारी खबरें बंद कर दे। इज़ला फर्क बैन मौती व हयाती फी मुशाहदती लिउम्मती। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं इस बात में कोई फर्क नहीं कि हुजूर जारी दुनिया में जलवागर हो या जारी दुनिया से तशरीफ ले जाए, हुजूर अपनी उम्मत को देख रहे हैं। व मारिफती बिअहवालिहिम, हुजूर को अपनी उम्मत के अहवाल का भी पता है कि आप किस तकलीफ में यहां आए। हो सकता है किसी ने मोटरसाइकिल का पेट्रोल का पैसे भी उधारे लेकर आया हो, आपको क्या क्या बीमारी है, आप उस बीमारी को पसे पुश डालकर आए। मेरी कमर में कितना दर्द है मैं महसूस नहीं होने दे रहा, हुजूर को यह भी पता है। तो जो मौसम भी खराब है, मैं 2-4 बातें, ताकि इन्होंने लाखों रुपए लगाए हैं और ताकि दूर दराज से लोग आए। मुझे पता है, मैं सारे मामलात जानता हूं। बहुत सारे लोग के पास माल है, वो लीडरों के लिए है, अपनी औलादों के लिए है, अपने बच्चे के वलीमे पर लोग करोड़ रुपए भी लगाते हैं। हमें पता है कि दीन, एक तो वो दीन पर देते भी नहीं है, दूसरा हमारे बारे में भी कहते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं। तो आंखें बंद होने की देर है, पता चल जाएगा कि जो तू करता रहा है तुझे भी सामने दिखा दिया जाएगा, और जिनके लिए हम कर रहे हैं वो भी हमें सामने नजर आ जाएंगे। कभी भी हमारे दिल में नहीं गुजरा, हमें लोग गालियां भी देते हैं। मुझे जुमे के वक्त भी लोग खत पकड़ा जाते हैं और ऊपर सिर्फ लिखा होता है खादिम हुसैन रिजवी। मैं समझ जाता हूं इसमें इसने मुझे गालियां दी है। कोई मुझे बैरंग खत भेजते हैं, कोई मुझे फोन पर गालियां देते हैं, ऐसे नंबरों से वो बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि कसेरा खूने न करदाएम व कसेरा न कुश्ताएम, जुर्मम हमी के रुए तू आशिक रुए तू गश्ताएम। ना मैंने किसी का खून बहाया, ना मैंने किसी को जख्मी किया। हुजूर मुझे गालियां इसलिए मिल रही हैं कि मैं आपके इश्क व मोहब्बत और खत्म नबूवत की बात करता हूं, और मैं इस पर खुश हूं। और मैं इस पर वो खत जो है वो जमा करके अलहदा रखे हुए हैं, ताकि मेरा अगर कोई बंदा मुझे मोहब्बत करने वाला पढ़ लेना तो वो कहे मैंने इस बंदे को भी कत्ल कर देना है जिसने आपको खत लिखा है। लेकिन मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं। क्या जुर्म है हमारा? एक व्हील चेयर पर बैठे हुए बंदे का क्या जुर्म हो सकता है? पहले तुमने कहा 21 करोड़ लिया, पत्नी दाता साहब से हम उठ जाएंगे तो पत्नी कितने करोड़ कहेंगे? हाँ जी, जो 21 करोड़ लेकर आए फिर दाता साहब पे जाकर क्यों बैठे? फिर पैसे जो लेकर आते हैं ना, वो तो दोबारा चूं भी नहीं करते। उनको पता होता है कि हमें कल आईना दिखा दिया जाएगा। हमने तो कहा था कोई लाओ
और क़यामत वाले दिन तक तुम्हें मोहलत है कि हमने खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत पर गद्दारी किया, तो कोई लाओ बात। बातों से तो बात नहीं ना बनती, बातें करने से तो बातें नहीं बनती। तो मैंने और आपने जिनका कलमा पढ़ा है ना, हुजूर ने 2 पत्थर बांधे हुए थे अपने मुबारक पेट पर, सहाबा ने एक एक बांधा हुआ था। गल तवज्जो नाल सुननी, मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना इतना गैरत वाला मजहब है। अमर बिन अब्दे वुद जिसको मौला कायनात ने कत्ल किया, ये घोड़ा खंदक से क्रॉस करके इधर आ गया और मौला कायनात की पगड़ी खुद रसूलुल्लाह ने उनके सर पर बांधी। और जब मौला कायनात सामने गए ना, तो कहने लगा कि मैं आपके अब्बा जी का दोस्त हूं, मैं आपको कत्ल नहीं करना चाहता। तो मौला कायनात फरमाया कि मैं तेनू कत्ल करना चाहता, तू मेरे नबी दा दुश्मन है। यह है मोहब्बत का मेयार। अगला आदमी कह रहा है मैं तेरे बाप की वजह से तुझे कत्ल नहीं करना चाहता, मौला कायनात फरमान लगे मैं तेनू मारना चाहता, तू मेरे नबी दा दुश्मन है। मौला कायनात जब उन्होंने कत्ल कर दिता ना, गल बड़ी तवज्जो वाली, जेड़े गलियां उत्ते ते रोडा उत्ते ते बिजलियां दे खम्भे उत्ते खत्म नबुव्वत दे गद्दार बन गए। और जिनको मसला खत्म नबुव्वत अभी भी समझ नहीं आ रहा, राजा जफरुल हक की रिपोर्ट भी हमारे हाथ में आ गई। क्यों जी? हाँ, राजा जफरुल हक की रिपोर्ट भी असी लै ली। ये कहने से नहीं मौलवी जलिया जेड़े पैसे लेने और तो सारी जिंदगी अख नहीं किसी के सामने चुक सकते जी। हाँ, गल्लां करनियां तो बड़ियां आसान, जेड़ा मर्जी सानू गालां कढ़दा रहे, लेकिन इंज दसो तो सही ना 70 साल तारीख कदी मुल्क इंज होए? मैं गल मुकानी भी है, ये पिंड दा की ना है जी? खुदावाल वाले हो तुसी सारे। हाँ, मैनू असल ये नावा नहीं आते, मैं गलत बोल जाना फिर तो जी। भागवाल, अच्छा चलो, अल्लाह वाले सारे तुसी ते रसूलुल्लाह वाले। इत्थे इतना मजमे दा आना इंज नहीं होंदा। जेड़ा बंदा अंदरों गद्दार होवे ना, ते अल्लाह ताला उस बंदे दे लोगों के दिलों में नफरत पैदा करना। हाँ जी, ये नहीं होता कि इतने बागवाल जनाब तुसी बैठे हो अद्धी रात के 12 बज गए तो फिर भी तुहाडे चेहरे में चमक रहा है, तुसी इंज हाथ चुक के नारे ला रहे हो। तो एक गल विच होर ऐ वे, तो बाकी जेड़ा रसूलुल्लाह वास्ते काम करता है ना, हुजूर वास्ते, हजरत साद बिन मुआज दे भाई उमैर बिन मुआज मैदान ओहद शहीद हो गए। आपने हुजूर का घोड़ा पकड़िया मदीना मुनव्वरा, तो ओहद मैदान भी लिया, तो फिर घोड़ा पकड़ के फिर मदीना मुनव्वरा चल पे। अपने बिराद वास्ते नहीं रुके उथे, रस्ते च गए ना तो एक औरत आ रही, तो साद बिन मुआज नजर की थी, हुजूर मेरी अम्मी जान आ रही हैं। हुजूर ने फरमाया घोड़ा रोको, मैं ना ताजियत करा, थोड़ा भाई जो शहीद हो गया। जब घोड़ा रोकया ना हजरत साद ने, तो हजरत साद की अम्मी करीब आईया, तो हुजूर ने सुना मुसलमान यह है मसला, मैंने तो आज तक कभी भी अपने किसी नुकसान की बात नहीं की है, हमारा ये नुकसान हजरत आपने कभी की है। आप उधर भी 21 दिन ट्राले पर रहे, लाहौर में भी उधर ही रहे, दाएं बाएं ये भी नहीं हुए तो मैं भी नहीं हुआ। काजी साहब ने तुसी वोट जरूर देना है, बिल्कुल। इधर पीर बैठे ये भी नहीं हुए दाएं बाएं, मैं उते खैमे च ही रहा, मैं घर भी नहीं गया, लाहौर तो मेरा घर भी सी, तो मैं घर विच 12 दिन फोन से भी नहीं गल की भाई मर रहे हो कि जिंदे हो कि मर गए हो। दिल बमाबूब हिजाजी बसता है, दिल इको जगह देने दी जाए, वो मेरे आका मौला दी जात है। जेड़ा उसे धरने बह के खैरियत तो है ना, ये क्या बात हुई, बैठा तू हुजूर वास्ते ते तेन बुढ़ी याद आई खड़ी,
हंसने वाली बातें नहीं बच्चे, होए रोने वाली बातें। तेन पुत्र याद आए बैठे, ये दो नंबरी उत्थे कोई नहीं चलती। ऐ साद बिन मुआज दी मां ने गल के की थी, जदों हुजूर ताजियत करन लगे ना, ते साद बिन मुआज दी अम्मी जान अर्ज की थी, हुजूर मैं पुत्र वास्ते नहीं आई, ना ना पुत्र मेरा शहीद हो गया, मैं उहदे वास्ते नहीं आई मैदान उहद दी तरफ। मैनू ते पता चलिया तुहाडे ते हमला हो गया, बस मैं ये बेटे के लिए नहीं आई। ये है मुसलमानों की माएं। पुत्र मैदान उहद विच लम्मा पिया होवे शहीद होके, ते मां कवे मैं पुत्र वास्ते नहीं आई, मैं ते रसूलुल्लाह वास्ते आई। मैं इस इस्लाम दी गल्लां करना। सीने विच दो दिल रब ने नहीं रखे, एक जी फलाने दी मोहब्बत होवे ते एक फलाने दी मोहब्बत होवे। जिस नाल मोहब्बत भी होवे ते इस्लाम दी वजह तो होवे।